आइए पधारिए साहब। आओ 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 आओ। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू द क्लास बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए फटाफट से। आओ आओ आओ, फुल एनर्जी में आ जाओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? झकास। खा लिए पी लिए? खा लिए पी लिए कि नहीं पी लिए? क्या खाए और क्या पिए जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए बच्चों फटाफट से आ जाइए, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। एक बच्चे का नाम है काजू कतली। वाह यार, क्या बात है। सुबह सुबह काजू कतली हो गई तो है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई वढ़ाई शुरू करें बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई करें शुरू बच्चों। फुल एनर्जी है? फुल एनर्जी है क्या? चलिए लेट्स गो बच्चों, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई। तो देखिए देखिए, ये सवाल हमने दिया था तुम्हें, इसका आंसर क्या है जल्दी बता दो। क्या करना इस पे, क्या करना है बच्चों? v को 0 करना था, t निकालना था। v को 0 करके t निकालना था। एक बच्चा बोल रहा है सर आप इंस्टा में स्टोरी लगाते हो मुंह में पानी आ जाता है। भाई देखो, एक जन्म मिला, अच्छा खाओ और मजे करो, है ना। मजे करने के लिए पैदा हुए हैं, पता है ना तुम्हें अपन। इसलिए बोलता हूँ जल्दी जल्दी निकालो नीट, ताकि थोड़े मजे कर सको, है ना। हाँ जी। तो v अगर 0 करेंगे तो पहले v निकालो। मैं इसको जल्दी सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ये होमवर्क सवाल था। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। v बराबर dx बाई dt, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0, तो t स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर आ गया 2, ठीक है। अब a निकालो, a होता है बच्चों dv बाई dt। इसका अवकलन करेंगे अब इसका, 12 का हो जाएगा 0 माइनस 6t, ठीक है। तो माइनस 6 गुणा t यानी कि 2 माइनस 12, यानी कि इसका जो मनन होगा वो 12 होगा बच्चों, ठीक है। देख लेना बाद में। चलो भाई, ये अगला सवाल है बच्चों, जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया होगा। दिया था क्या? ये होमवर्क में दिया था क्या बच्चों? जल्दी देखो। विराम स्थिति में आने तक तय की गई दूरी। तो विराम मतलब क्या होता है? v0, तो पहले v निकालो। v कितना हो गया? 12 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। इसको 0 करोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो t बराबर 2 सेकंड तक इसने कितनी दूरी तय की, ये पूछा है, ठीक है। इसका मतलब, ये कल के सवाल बता रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसका मतलब t बराबर 0 से t बराबर 2 तक दूरी निकालना है, ठीक है। तो t बराबर 0 पर x कितना आ रहा है? t बराबर 0 पर x आ रहा है 40। t बराबर 2 पे x कितना आ रहा है? t बराबर 2 डालो, कितना आ रहा है? x बराबर 40 प्लस 12 गुणा 2 माइनस 2 का क्यूब, सही है क्या? तो 12 दूनी 24, 24 में से 8 गए तो 16, 56 आ गया। तो पहले वो x बराबर 40 पर था, पहले वो x बराबर 40 पर था, फिर वो t बराबर 2 सेकंड पर x बराबर 56 पे आ गया। तो कितना चला? 40 से 56 तक की दूरी कितनी हो गई? 16 मीटर। 16 मीटर आएगा बच्चों, चेक करो, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रहा हूं भाई, है ना, क्योंकि ये सब अपने कर रखा है, मतलब होमवर्क सवाल था, ठीक है। क्या ब्लैक स्क्रीन है? एक सेकंड रुको।
मैं बोलता हूँ बच्चों ना, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी क्लास आ रही है ना, चेक करो वापस, अपनी क्लास आ रही है ना सही से। ब्लैक स्क्रीन का क्या मतलब है शर्मा सिद्धार्थी? ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या? क्या बोल रहे हो यार तुम लोग? सोलह ही तो आएगा भाई। कितना चला देखो ना, पहले वो 40 पर था टी बराबर 0 पर, फिर टी बराबर 2 पर 56 पर है, तो 16 ही तो आएगा। सब ठीक है, सही है। 40 से 56 तक गया, कितना चला? 16 ही तो चला। ठीक है। अरे क्या हो रहा है यार, कोई ब्लैक स्क्रीन बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, हट। ठीक है, अगला देखो, एक बार चेक करना स्क्रीन ठीक दिख रहा है क्या, है ना। एक ये सवाल दिया था बच्चों मैंने, इसमें v दिया हुआ है बीटा x की घात -2n, ये दिया हुआ था बच्चों। मैं सवाल कर रहा हूं जल्दी जल्दी, ये होमवर्क क्वेश्चन है भाई, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ए होता है बच्चों v dv बाई dx, तो यहां से dv बाई dx निकालो, dv बाई dx निकाला तो बीटा, अब देखो x की घात माइनस बाहर आएगा, -2n बाहर आएगा, x की घात कितना हो जाएगा -2n -1। भाई मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं बच्चों। कैसे करते हैं अवकलन? घात को बाहर निकालते हैं और x की घात ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डाल दो, a का मान हो जाएगा, v का मान है बीटा x की घात -2n, और dv बाई dx का मान आया ये -2n बीटा x की घात -2n -1। ठीक है बच्चों, तो a बराबर, अब देखो माइनस ये और ये गुणा हो जाएगा, तो -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर x की घात, देखो यहां -2n है, यहां -2n -1 है, घात जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा -4n -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर x की घात -4n -1। ए आ गया भाई इसका। ठीक है, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल चुकी है क्या, कि मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे बैच में डलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगला सवाल, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं यहां पे कि मैं एक वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर बनाऊंगा, जिसको तुम्हारे बैच में डलवा दूंगा। ठीक है बच्चों, है ना। कब डलवाऊंगा? एक दो दिन में, एक दो दिन में। ठीक है, चलो भाई, तो x दिया हुआ है, दूरी पूछा है, ध्यान से सुनना। दूरी पूछा है, दूरी पूछते वक्त हमेशा ध्यान रखना है हमें, दूरी में प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी। x क्या होता है बच्चों? x क्या है? 5 - 6t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी दूरी पूछे, मैंने क्या बताया था, v को 0 करके देखो, तो v कितना आ रहा है? -6 + 2t। ठीक है, इसको 0 करोगे तो t का मान आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब t बराबर 3 सेकेंड पर हो सकता है ये मुड़ा हो। सही है क्या? t बराबर 3 सेकेंड पर हो सकता है ये मुड़ा हो। ठीक है, तो हमें t बराबर 2 से 4 तक के बीच की दूरी बतानी है, तो 3 पे भी x निकालना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना। तो t बराबर 2 पर x कितना आ रहा है? यहां डालो t बराबर 2, तो 5 - 6 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सही है, तो ये कितना हो गया? 4 और 5 11, 11 में से ये तो -1। ठीक है, t बराबर 3 पर क्यों निकाल रहा हूं मैं? मुझे तो t बराबर 2 से 4 तक पूछा है, बट मैं t बराबर 3 पर इसलिए निकाल रहा हूं बच्चों। अरे भाई ये होमवर्क के सवाल है यार, पोल क्यों दूंगा, जल्दी जल्दी करो, टाइम पास मत करो। t बराबर 3 पर इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि यहां पर v0 आया था, हमसे पूछा t बराबर 2 से 4 है, बट मैं t बराबर 3 पर इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि यहां पे हो सकता है ये मुड़ा हो। ठीक है, ओके, तो t बराबर 3 पर x कितना आ रहा है?
5 माइनस 6 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर, सही है। तो 9 और 5 14, 14 में से 18 गया तो -4। t बराबर 4 पर x कितना आ रहा है, तो 5 माइनस 6 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर, सही है। 16 और 5 21, 21 में से 24 गए तो -3, है ना। अब देखो जरा हो क्या रहा है। अब एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। देखो जरा t बराबर 2 पर ये कहाँ है, देखो ये x बराबर 0 है, ये x बराबर -1 है, ये x बराबर -3 है, और ये x बराबर -4 है, ठीक है। अब देखते जाओ, तो t बराबर 2 पर ये यहाँ है, t बराबर 3 पर ये यहाँ है, और t बराबर 4 पर ये यहाँ है। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि पहले 2 सेकंड आएगा, मतलब 2 सेकंड पे यहाँ था, फिर 3 सेकंड यहाँ पर आ गया, फिर 4 सेकंड पे वापस घूम के यहाँ आ गया, तो कितना चला देखो ना। -1 और -4 के बीच की दूरी हो गई 3, और -4 और -3 के बीच की दूरी हो गई 1, तो दूरी हो जाएगी 4। 4 मीटर आंसर आएगा बच्चों इस सवाल का, चेक करो सही है क्या। क्लियर है बच्चों। तो ये सब होमवर्क क्वेश्चन थे, हो गया। ये सब होमवर्क क्वेश्चन थे बच्चों, एक बार चेक कर लो जरा। हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, दिख गई मुझे। तो 5, यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों ना, देखना वापस वापस करेंगे इस सवाल को, थोड़ी सी गलती है यहाँ पे, देखो। तो 5 और 4 9 होता है, हाँ 9 में से 12 गए तो -3, बाकी सही, बाकी ठीक है क्या, बाकी ठीक है क्या बच्चों, देखना जरा बाकी ठीक है क्या, बाकी ठीक है क्या। तो t बराबर 2 पर x बराबर -3 है, फिर उसके बाद t बराबर 3 पर आएंगे, तो t बराबर 3 पर यहां है, तो t बराबर 3 पर ये कहां है, x बराबर -4 पर है, और t बराबर 4 पर कहां है, फिर से x बराबर -3 पर है, मतलब यहां से वो पहले 2 से 3 पे आया, फिर यहां आया, सही है। तो t बराबर 4 पर भी यही है, तो देखो ना दूरी कितनी हो जाएगी, -3 से -4 के बीच की दूरी 1 और 1 2, 2 आएगा बच्चों, 2 आएगा बच्चों, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल आ रहा है, क्या तुम तैयार हो। अब आएगा, है ना। ये सब होमवर्क क्वेश्चन थे, बस मैंने जल्दी जल्दी कर दिए, है ना, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ भाई, अब सवाल आएगा, देखो। एक्स पता ही क्या होता है यार, है ना। करो बच्चों, तगड़ा सवाल है, करो बच्चों, तगड़ा सवाल है। इस दिल लगे है, करो बच्चों, करो बच्चों, क्या करेंगे। अब शुरू कर रहे हैं बच्चों पढ़ाई आज की ना, आज का लेक्चर अब शुरू हो रहा है, अभी तक हमने केवल होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलो भाई, कम ऑन इंडिया।
सबसे पहले सोचो x और v, x और v में रिलेशन चाहिए, है ना। x और v में रिलेशन चाहिए, सही है। x और v में रिलेशन चाहिए, तो a को हम लिख सकते हैं, a होता है बच्चों, a दिया है 2x, तो a को dv बाई dt लिखूं या v dv बाई dx लिखूं, जल्दी बताओ। a को dv बाई dt लिखूं या v dv बाई dx लिखूं? वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, a को dv बाई dt लिखूं या v dv बाई dx लिखूं? कुछ बच्चों का आंसर आ गया, देखते हैं। चलो a को क्या लिखूं, कम ऑन इंडिया, a को क्या लिखूं? a को लिखेंगे बच्चों v dv बाई dx, क्योंकि हमें x और v में रिलेशन चाहिए, तो dv बाई dt लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, टाइम का तो कुछ है ही नहीं यहां पे, सही है क्या? तो इसको लिखूंगा मैं v dv बाई dx बराबर 2x, ठीक है। अब इस x को इधर फेंक दो, तो ये हो गया बच्चों v dv बराबर 2x dx, सही बात है क्या? v dv बराबर 2x dx। अब ध्यान से देखना बच्चों, जब x का मान 0 है तो v का मान है 1, और जब x का मान 2 होगा तो v का मान पूछा है तो यहां v कर दो, सही है क्या? देखो तरीका कितना अच्छा है। जब x का मान 0 है तो v का मान 1 है, जब x का मान 2 है तो v का मान पूछा है, आ जाएगा क्या? अब देखो v का समाकलन होगा बच्चों v स्क्वायर बटा 2, 1 से v। 2x का समाकलन होगा 2, x का होगा x स्क्वायर बटा 2, 0 से 2। देखते जाना बच्चों, ठीक है। अब देखो, जब मैं पहले v डालूंगा तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बटा 2 माइनस, जब v की जगह 1 डालूंगा तो आएगा 1/2 बराबर, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, अब आएगा यहां पे 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर 4, ठीक है। v स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9, 8, v स्क्वायर बराबर 9, v बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। सो प्राउड ऑफ यू यार, काफी बच्चों ने सही कर लिया था यार, वेरी इंप्रेसिव, काफी बच्चों का सही था यार, मजा ही आ गया, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार, क्या बात है यार, मजा आ गया बच्चों, वेरी वेरी गुड, वेरी 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 गुड। एक्चुअली अगर तुमने, काफी बच्चों ने सही किया है बच्चों, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, बहुत अच्छा, ताली बजा लो अपने लिए, क्योंकि ये अच्छा सवाल था और तुमने सही किया है बच्चों, ठीक है। मैं यहां पे फटाफट से लिख देता हूं, 1-2 दिन में प्रैक्टिस शीट, है ना, क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, 1-2 दिन में वेरी गुड क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ब्लैक स्क्रीन पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। प्रैक्टिस शीट सॉल्यूशन भी मैं ही दे दूं ना, पेपर भी मैं ही दे दूं, मैं इतना मारूंगा ना। हाँ भाई बताओ, कौन सा स्टेप में डाउट है, कौन से स्टेप में डाउट है? v dv का समाकलन नहीं आ रहा क्या? v की घात 1 है, जब घात 1 होती है तो v की घात 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो v स्क्वायर बटा 2 आ गया, सही है बच्चों। जब x का मान 0 है तो v का मान 1 है, जब x का मान 2 है तो v का मान पूछा है तो उसको v मान लिया, v निकल जाएगा यहां से, ठीक है क्या? ठीक है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, विद सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चों, ग्राफ पढ़ते हैं अब, है ना, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ, थोड़ा सा अब शांत हो जाना, शांति से बैठना बच्चों ना। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे कमेंट ऑफ करके, हाँ जी।
ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ। चलो भाई, तो ग्राफ पढ़ने से पहले एक बात समझते हैं कि दो चीजें हमारे लिए काम की है। पहले होती है स्लोप, यानी कि प्रवणता, ठीक है। तो अगर y वर्सेस x का ग्राफ है तो स्लोप क्या होती है, स्लोप या प्रवणता क्या होती है, पता होगा तुम्हें कि अगर y और x का ग्राफ है तो स्लोप यानी कि प्रवणता क्या होती है, क्या हो जाएगी, dy बाई dx हो जाएगी, जिसको हम tan थीटा बोलते हैं। दूसरा, ये तो हो गया स्लोप। दूसरा होता है बच्चों एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। सही है। फिर से देखो, अगर y वर्सेस x का ग्राफ है तो जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, y dx होगा। इतना हमें पता है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने बेसिक मैथ्स यानी कि गणितीय उपकरण पढ़ा था। याद है तुम्हें बच्चों ये बात, याद है बच्चों। तो स्लोप निकालते हैं dy बाई dx, उसको tan थीटा भी बोलते हैं। तो ग्राफ की जो स्लोप होगी वो tan थीटा होगी, dy बाई dx होगी। सही है क्या। और जो ग्राफ का क्षेत्रफल होगा, जो ग्राफ का बच्चों क्षेत्रफल होगा वो y dx होगा। समझ में आ रही है क्या मेरी बात। अब देखो आगे की बात, और क्या बात कर चुके हैं हम कि अगर x से v निकालना है तो अवकलन करना है, v से a निकालना है तो अवकलन करना है, यानी कि dx बाई dt, dv बाई dt। तो क्या तुम यहां से देख पा रहे हो कि x से अवकलन करके v प्राप्त किया जा सकता है, v से अवकलन करके a प्राप्त किया जा सकता है, और a का समाकलन करके a का समाकलन करके क्या प्राप्त किया जा सकता है, डेल्टा v। और v का समाकलन करके क्या प्राप्त किया जा सकता है, डेल्टा x प्राप्त किया जा सकता है। तो अब लॉजिकली सोचते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। लॉजिकली सोचते हैं, अगर मेरा पहला ग्राफ x वर्सेस t यानी कि स्थिति व समय ग्राफ है तो क्या होगा। लॉजिकली समझाता हूं, पूरी कहानी है ना, देखते जाओ, अभी लिखना नहीं है। देखो, फोकस ऑन द बोर्ड, फोकस ऑन द बोर्ड। देखो, x से केवल v प्राप्त किया जा सकता है क्या भाई, देखो x से v प्राप्त किया जा सकता है, v से a भी प्राप्त किया जा सकता है और x भी प्राप्त किया जा सकता है। तो v में दो दो चीजें काम की है, v बीच में भैया देखो, ये x है, ये x है, ये a है और मेरी मुंडी v है। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, ये x है, ये दिख रहा है क्या वाला हाथ, नहीं दिख रहा, ये वाला हाथ x है, ये वाला हाथ a है और ये मेरी मुंडी v है। तो x से v प्राप्त किया जा सकता है, v से a प्राप्त किया जा सकता है, v से x प्राप्त किया जा सकता है, v से a प्राप्त किया जा सकता है। तो v से ये भी प्राप्त किया जा सकता है और ये भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन x से केवल v प्राप्त किया जा सकता है और a से केवल v प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में आई क्या। सोचो जरा भैया, x साइड में है तो x से x के बगल वाला प्राप्त किया जा सकता है, v से ये भी प्राप्त किया जा सकता है, पीछे भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, लेकिन a से केवल v प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि डेल्टा v प्राप्त किया जा सकता है। बात समझ में आई क्या। तो v का ग्राफ हमें दो दो चीजें देगा, v का ग्राफ हमें दो दो चीजें देगा, x का ग्राफ हमें केवल एक चीज देगा v, a का ग्राफ भी केवल एक चीज देगा, डेल्टा v। बात समझ में आई क्या। यहां तक देखो भाई, यहां तक की बात समझ में आई क्या। हाँ जी बच्चों, मेरी बात सुनो, है ना। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि है ना उनको बैकलॉग हो गया है, अब है ना अगले बैच में चल जाते हैं, है ना। फिर जब वो अगले बैच में जाएंगे ना, फिर उनको फिर बैकलॉग हो जाएगा, फिर वो अगले बैच में जाएंगे, फिर उनको फिर से बैकलॉग हो जाएगा और फिर उस तरीके से उनका सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा और एंड में फिर सिलेबस को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि जिस बैच में हो उसी बैच में रहो और जितना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए उतनी अच्छी है तुम्हारी रैंक के लिए।
ठीक है। कभी भी ये मत कर लेना बच्चों कि तुम क्या करते हो ना, अगले बैच में जाते जाते हो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस, तुम बैकलॉग है तुम्हारे पास, तो तुम अगले बैच में चले जाओगे, फिर वापस बैकलॉग हो जाएगा, फिर अगले बैच में हो जाओगे। ठीक है, तो बच्चों जिस बैच में हो उसी में जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करने पे ध्यान दो। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो एक्स और टी का अगर ग्राफ है, ध्यान से देखना बच्चों, एक्स और टी का अगर ग्राफ है, जैसे मान लो एक्स और टी का ये ग्राफ मान लेता हूं एक सेकंड के लिए, कोई सा भी बनाते हैं चलो। तो ये ग्राफ मान लो एक्स और टी का, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनो। तो अगर कभी भी तुम्हें कोई ग्राफ दिख रहा है, अगर तुम्हें कभी भी कोई ग्राफ दिख रहा है, तो या तो उससे स्लोप निकलेगा या एरिया निकलेगा, या तो स्लोप निकलेगा या एरिया निकलेगा, स्लोप निकलेगा या एरिया निकलेगा, स्लोप निकलेगा या एरिया निकलेगा। सही है, तो दोनों चीज समझते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों, एक्स और टी का ग्राफ है, क्या होगा स्लोप, क्या बोलोगे स्लोप को, बताओ जरा। अगर y और x का ग्राफ होता है तो स्लोप को मैं dy बाई डी एक्स बोलता हूं, तो x और t का ग्राफ है तो स्लोप को क्या बोलूंगा, बताओ भाई। हाँ जी बोलो, अगर x और t में ग्राफ है तो स्लोप को क्या बोलूंगा, बताओ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, dx बाई डी टी, वेरी गुड। क्योंकि y और x का ग्राफ होता है तो स्लोप होती है dy बाई डी एक्स। नहीं नहीं, मैं कुछ और सुनना चाह रहा था, v सही है तुम्हारा। x और t का ग्राफ है तो स्लोप हो जाएगी बच्चों dx बाई डी टी। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, ये लॉजिकली सोचते हैं अपन, हर चीज लॉजिकली बताऊंगा भाई। वाई एक्स का ग्राफ होता है तो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसका स्लोप v क्यों होता है। भाई स्लोप तो पता है तुम्हें कि एक्स और टी का स्लोप v होता है, बट स्लोप v क्यों होता है। तो अगर वाई एक्स का ग्राफ है तो स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स टी का ग्राफ है तो स्लोप होता है डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बच्चों, v होता है। सही है क्या, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक्स टी की प्रवणता v के बराबर होगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके एरिया से भी कुछ निकल जाएगा क्या, क्या इसके एरिया से कुछ निकल जाएगा क्या, क्या इसके एरिया से कुछ निकल जाएगा क्या, क्या इसके एरिया से कुछ निकल जाएगा क्या, क्या एक्स टी के स्लोप से तो निकल गया, क्या एरिया से भी कुछ निकल सकता है, एरिया से भी कुछ निकल सकता है बच्चों। हाँ जी बताइए, एरिया से कुछ निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता, वेरी गुड। क्योंकि एक्स का स्लोप v देता है, मैंने अभी बताया तो था ये वाले डायग्राम से कि इससे मैं इधर आ सकता हूं, पीछे कुछ है ही नहीं भाई। स्लोप मतलब आगे, स्लोप का मतलब है आगे बढ़ना, और एरिया से पीछे आते हैं, तो एक्स के पीछे तो कुछ है ही नहीं, एक्स के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं निकलेगा इसके एरिया से, कुछ नहीं निकलेगा इसके एरिया से, इसके एरिया से कुछ नहीं निकलेगा। ध्यान से सुनना, इसकी स्लोप से ये आएगा, इसकी स्लोप से ये आएगा, इसके एरिया से ये आएगा, इसके एरिया से ये आएगा, ऐसे समझ लो। सही है क्या, मैं बता देता हूं पूरी कहानी वापस से। तो यह है स्लोप, यह है स्लोप, यह है एरिया, और यह है एरिया। फिर से देखो, फटाफट से देखो यहां पे इस डायग्राम को अच्छे से देखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बच्चों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू रिमेंबर। और रटना इसमें कुछ है ही नहीं खास, रटना क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, तो बच्चा भी समझ जाएगा कि x के स्लोप से v आएगा, v के स्लोप से a आएगा, a के एरिया से v आएगा, और v के एरिया से डेल्टा x आएगा। समझ गए क्या, वापस सुनो, वापस सुनो, x के स्लोप से v आएगा, v के स्लोप से a आएगा, a के एरिया से डेल्टा v आएगा, और v के एरिया से डेल्टा x आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, क्या ये बात समझ में आई क्या बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर है सबको। कितनी बात कर रहे हो, मैं उड़ा ही देता हूं तुमको, चुप। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तुम लोग क्या टाइम पास कर रहे हो यार। क्लियर है क्या ये बात, पहले इतना सा बता दो बस, है ना, क्लियर है बच्चों।
धन्यवाद। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई होगी यार, अब ये तो समझ जाओ। x का स्लोप v देगा, v का स्लोप a देगा, a का एरिया डेल्टा v देगा, v का एरिया डेल्टा x देगा। मतलब x की स्लोप से v आ सकता है, बस x के एरिया से कुछ नहीं आ सकता। v की स्लोप से a आ सकता है और v के एरिया से डेल्टा x आ सकता है। तो v बीच में है तो v दोनों तरफ मतलब दोनों उसका वो है कि v से स्लोप से भी कुछ आएगा और एरिया से भी कुछ आएगा, लेकिन a से केवल एरिया से कुछ आएगा, a के स्लोप से कुछ नहीं आएगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है, वो जर्क होता है, अपने काम का नहीं है। ठीक है, समझ में आई क्या बात? बोलो भाई। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सबने? सीएल लिख दो, अगर लिख लिया है तो। लिख लिया है तो सीएल लिख दो, लिख लिया है तो सीएल लिख दो प्रभु जी। ऐसी फील दूंगा ना बच्चों, ऐसी फील दूंगा ना इसकी, तुम बाकी सारी फील भूल जाओगे। उसका फोन आएगा ना तो बोलोगे अभी फिजिक्स से प्यार हो गया मेरे को ना, तू जा। चलो भाई आगे बढ़े। चलो भैया बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखते हैं जरा आगे। आगे इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ बच्चों। मुझे बताओ कि P और Q में से किसकी वेग ज्यादा होगी? P और Q में से, एक बच्चा बोल रहा है नहीं आएगा सर फोन। चलो भाई, P और Q में से किसका वेग ज्यादा होगा बच्चों? P और Q में से किसका वेग ज्यादा होगा? P का या Q का? P का या Q का? तो देखो P का स्लोप कैसे निकलेगा, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, स्पर्श रेखा बना दी P पे। और Q का वो कैसे निकलेगा प्रवणता? Q पे बनाएंगे, यहां पे एक ऐसी बनेगी ना, देखो जरा Q पे ऐसी बनेगी। तो यहां पे अगर तुम देखते हो तो ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, तो मैं बोल सकता हूं कि Vp जो है वो 10 अल्फा के बराबर होगा। भाई P पे जो स्पर्श रेखा बनाई है वो अल्फा एंगल बना रही है, और Q पे जो स्पर्श रेखा बनाई है वो बीटा एंगल बना रही है। तो VQ क्या हो जाएगा? 10 बीटा। और बीटा बड़ा है अल्फा से, दिख रहा है साफ साफ, इसलिए 10 बीटा बड़ा होगा। सही है, 10 बीटा बड़ा होगा 10 अल्फा से, इसलिए VQ ज्यादा होगा। मतलब Q का वेग ज्यादा होगा, Q पे वेग ज्यादा होगा। ठीक बात है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। करते जाओ धड़ाधड़, ना रुकना नहीं है, एक सेकंड भी अपने पास टाइम नहीं है रुकने का। ऐसा करेंगे ना, खेला कि लग जाएगा मेला। वाह वाह, ठीक है, ऐसा करेंगे खेला कि लग जाएगा मेला। ठीक है भैया करो। हाँ जी, तो मेरा सवाल है तुमसे, पहला सवाल है वेलोसिटी क्या होगी t बराबर 1 पर, t बराबर 2 पर, t बराबर 3 पर, t बराबर 5 पर, t बराबर 6 पर। चलो भाई 5 सवाल बच्चों कर दो, 5 सवाल कर दो बच्चों।
कर दो भाई, कर दो भाई, कर दो भाई। बताइए, बताइए। हाँ जी, 5 सवाल है बच्चों, वेलोसिटी बताइए। उसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। टाना 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 टाना। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ जी, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ यहाँ पे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि किसी भी सरल रेखा की प्रवणता हर 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 बिंदु पर समान होती है। समान होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ना। सरल रेखा की जो प्रवणता होती है बच्चों, वो हर बिंदु पर समान होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है क्या? ये कहाँ गया स्टार? हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है बच्चों कि सरल रेखा की प्रवणता हर बिंदु पर समान होती है। ठीक बात है, सरल रेखा की प्रवणता हर बिंदु पर समान होती है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, तो t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, है ना। इस लाइन को अगर मैं a b c बोलता हूं, तो देखो 0 से 4 सेकंड तक इसी लाइन पे आएगा क्या भाई? 0 से 4 सेकंड पर, 0 से 4 सेकंड इसी लाइन पे आएगा क्या? 0 से 4 सेकंड इसी लाइन पे आएगा, है ना। तो ये सभी समय ओ बी रेखा पर है भाई। देखो ना, 0 से 4 सेकंड तक कौन सी लाइन है बच्चों? 0 से 4 सेकंड तक कौन सी लाइन है बच्चों? ओबी। भाई 0 से 4 सेकंड तक ओबी है, 4 से 10 तक बीसी है। तो 0 से 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक वेग समान रहेगा, है ना। तो 0 से 4 सेकंड रेखा ओबी रेखा पर है, तो है ना। अब स्लोप क्या हो जाएगी इसकी ना, स्लोप क्या हो जाएगी? तो स्लोप हो जाएगी, स्लोप यानी कि प्रवणता टेन थीटा हो जाएगी। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 10/4। चेक करो, 10/4। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड आ गई क्या? इसका मतलब जो वेग आ गया बच्चों, वो आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। कब से कब तक? कब से कब तक का वेग है ये? यह है 0 से 4 हर मोमेंट का वेग, 0 से 4, सही है। तो t बराबर 0 से t बराबर 4 तक का वेग, t बराबर 0 से t बराबर 4 तक का वेग है ये, ठीक है क्या? बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई क्या, कि अगर किसी भी सरल रेखा का स्लोप पूछना है तो वो हर समय समान ही होगा। मतलब तुम कहीं भी स्लोप निकालो भाई, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां पे पूछो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर बिंदु पर स्लोप टेन थीटा ही होगा, हर बिंदु पर टेन थीटा ही होगा, सही है क्या? तो पहले 3 सवालों का आंसर आ गया, पहले 3 सवालों का आंसर आ गया क्या?
पहले 3 सवालों का आंसर आ गया है क्या बच्चों? जल्दी बताइए। वेरी गुड, है ना। अब देखेंगे अपन 4 से 10 के बीच का। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। रुको यार, इसको इसी को अगले पेज पे ले जाता हूँ, ज्यादा बेटर है। इसमें बहुत कचरा हो जाएगा वरना, है ना। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर है। रुको, थाम थाम। देखा बच्चों, देखा बच्चों, तूफान। क्या हो गया भाई? एक तो ये हैंग बड़ा हो रहा है यार आज। हाँ जी, तो इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई क्या कि भैया 0 से 4 सेकंड तक कौन सी लाइन है? ओ बी लाइन है। तो कभी भी अगर लाइन है तो उसका वेग जो है समान रहता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं अपन 4 से 10 सेकंड के बीच। कौन सी लाइन है? लाइन कौन सी है? या रेखा कौन सी है? रेखा, रेखा है बीसी। ठीक है, तो इस बार जो अपना स्लोप निकलेगा, इसको अगर मैं अल्फा बोलता हूं, देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं बच्चों। तो जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि प्रवणता, जो प्रवणता होगी ना बच्चों, मैंने क्या बताया था तुम्हें जब मैंने प्रवणता पढ़ाई थी कि हमेशा स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालते हैं। स्लोप कहां से निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। बट अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे? आगे माइनस लगा देंगे। क्या -10 अल्फा हो जाएगा क्या स्लोप? यहां पे -10 अल्फा हो जाएगा क्या बच्चों? देखो यहां पे जो कोण है ना मेरा, अंदर से, इधर से लिया है मैंने। अगर इधर से लेता तो पॉजिटिव होता, अंदर से लिया है तो माइनस होगा। ये बात समझ में आई क्या? ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप ऋणात्मक होगा बच्चों, ऋणात्मक, क्योंकि कम हो रहा है। तुम देखो ना यार, ये जो कोण है, ये वाला कोण तो 90 से ज्यादा है ना, तो इसका अगर मैं टेन थीटा करूंगा तो नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, तो -10 अल्फा, तो इसका जो वेग हो जाएगा बच्चों, वेग -10 अल्फा। 10 अल्फा का मान कितना है यहाँ पे? 10/6। वेग आ जाएगा बच्चों -5/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहां से कहां तक का वेग है? 4 से 10 सेकेंड के बीच का। 4 से 10 सेकेंड तक का वेग। माइनस समझ में आया? क्यों आया बच्चों? माइनस समझ में आया क्या? माइनस समझ में आया क्या बच्चों? माइनस, माइनस समझ में आया क्या? क्योंकि जब कोई भी लाइन होती है तो ये वाला कोण निकालते हैं। जब ऐसी लाइन होगी तो ये वाला कोण निकालने से अच्छा ये निकाल लो और माइनस लगा दो। सही है क्या बच्चों? रिजवामा हैप्पी बर्थडे। रिजवामा हैप्पी बर्थडे। माइनस में आएगा भाई, प्लस में नहीं आएगा। कुछ बच्चों का प्लस में आ रहा है, गलत है, माइनस में आएगा, वेग है वो। ठीक है बच्चों, ऐसे हम सर बोल रहे हैं कि 9.1 को 10 लेते हैं, और साइंस मतलब फिजिक्स। 10/6 क्यों आया? देखो, देखो जरा, 10 अल्फा बराबर दिस बटा दिस। चलो इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो डी मान लो इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 अल्फा हो जाएगा। 10 अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? बी डी बटा सी डी, माइनस बी डी मतलब 10 और सी डी मतलब 6। सही है क्या? चेक करो जरा, 10 से कम क्यों आएगा? सही तो है यार, ये 10 है ना, ये 10 है भाई। 10 अल्फा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब, ये तो 10 है ना दादा, ये तो 10 है ना, ये ऊंचाई तो 10 है ना। अच्छे से देख। नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इसलिए आया बच्चों क्योंकि जब भी हम टेन थीटा लेते हैं तो वो इधर से लेते हैं, इधर से। देखो मैं फिर से याद दिला देता हूं तुम्हें ना, नोट करके लिख देते हैं इस बात को, नोट करके लिख देते हैं, है ना। ये मैंने तब भी पढ़ाया था तुम्हें, बहुत पहले पढ़ाया था ये बेसिक मैथ्स के अंदर। अगर कोई लाइन ऐसी है और उसका ये लाइन ऐसी है ना, तो अगर ये थीटा है
तो क्योंकि मैं आगे से ले रहा हूं, धनात्मक एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो इसका जो स्लोप होगा, वो होगा टेन थीटा। लेकिन अगर कोई लाइन उल्टी है, बच्चों ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन उल्टी है, कैसी है, उल्टी, ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन है, तो इसका जो स्लोप होता है वो एक्चुअल में तो ये वाला होता है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, ये वाला ले लो, अल्फा ले लो, और इसका जो स्लोप होगा वो -10 अल्फा के बराबर आ जाएगा, जगह नहीं है इधर, -10 अल्फा। ठीक है, तो अगर लाइन ऐसी है, जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल ले रहे हैं, तो वो होता है एक्चुअल में। सही है क्या बच्चों? आगे बढ़े, -10 अल्फा। आगे बढ़ते हैं भाई, लिख लिया, फटाफट से लिखो, बहुत अच्छा सवाल आने वाला है भाई, बहुत अच्छा सवाल आने वाला है। ठीक है, चलो, टीडी का मान 6 कैसे है, ये तू दिमाग लगा बना, इतना दिमाग तो हमारे पास नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। ये लिख लिया बच्चों, ये लिखना तो छोड़ो, सीएल लिख दो, अगर लिख लिया है तो। क्लियर है बच्चों? बहुत प्यारा सवाल था भाई, अब और प्यारा सवाल आने वाला है, चलो भाई तैयार हो जाओ। मजा आएगा भाई, इस सवाल में मजा आने वाला है, तैयार हो जाओ। इस बार प्लीज गलत ना करें ना, इस बार प्लीज गलत ना करें। ये टी है, ये एक्स है, ये 10 है, इसमें रहेगी 2 सेकंड है, ये है 3 सेकंड, ये है 10 सेकंड। ठीक है, देखते जाना भाई। ओके, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, डी बोल देता हूँ, ई बोल देता हूँ। ठीक है, तो समय सुनो, सवाल सुनो। वेलोसिटी पहला है ए, पहला सवाल है टी बराबर 1 पर, टी बराबर 2.5 पर। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों सवाल को, मैंने यहाँ पे 5 लिखना था, 5 लिख देना इसको ना, यहाँ पे 3 की जगह 5 कर दिया, तो टी बराबर 3 पर, तीसरा है टी बराबर 4 पर, चौथा है टी बराबर 6 पर, पांचवा है टी बराबर 8 पर। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल, तो 5 बार हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, विस्थापन, प्यारा सवाल है भाई, मजा आएगा, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। कम ऑन इंडिया, दिखा दो जलवा, दिखा दो जलवा, चलो भाई कर दो। करो भाई, लगाओ दिमाग।
जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लगाओ दिमाग। रिविजन स्ट्रेटजी बताएंगे, सब बताएंगे, तुम पढ़ लो पहले। चलो भाई करें। तो वेग क्या होगा, एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा क्या देगा, v के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो सबसे पहला सवाल, t बराबर वन, t बराबर वन कौन सी लाइन पर होगा, पहला सवाल देखो, पहला सवाल देखो बच्चों, पहला सवाल ए का पहला, ए का पहला, t बराबर एक, 0 से 2 तक ये वाली लाइन है, तो t बराबर एक यहां पर होगा, तो इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो t बराबर एक कौन सी लाइन की स्लोप चाहिए, लाइन ओ ए की स्लोप चाहिए। सही बात है क्या भाई, t बराबर एक तो यहां पर है, लाइन ओ ए की स्लोप चाहिए, तो इसका जो वेग आएगा वो आएगा बच्चों, इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, इसको अल्फा बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा, और 10 अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, एडी बटा ओडी, एडी बटा ओडी कितना हो जाएगा, 10 बटा 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। अब आया टी बराबर 3, दूसरा है टी बराबर 3, तीसरा है 3 बटा टी बराबर 4। तो 2 से 5 तक कौन सी लाइन है, ए बी, 2 से 5 तक कौन सी लाइन है, ए बी, तो टी बराबर 3 और टी बराबर 4 दोनों लाइन ए बी पर हैं, सही है क्या। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी भाई, 10 0। अरे भाई कोई लाइन सो रही है तो उसकी स्लोप 0 होती है ना, इसका मतलब टी बराबर 3 और टी बराबर 4 दोनों पर लाइन उसकी वेलोसिटी 0 है, बात सॉरी 0 है, क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या बच्चों, v 0 है, ये बात समझ में आई क्या, v 0 है, ये बात समझ में आई क्या। चलो अब आ जाओ छठे, तीसरा, सॉरी दूसरा तीसरा तो इधर हो गया, चौथे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ, t बराबर 6 और t बराबर 8 दोनों लाइन बीसी पर है, सही है क्या। अब ये लाइन ऐसे है, देखो जरा, इसका जो एक्चुअल स्लोप होगा ना वो ये वाला होगा, ये वाला टेन थीटा, तो अगर मैं अंदर वाला लूंगा तो माइनस लगा देंगे क्या आगे, तो इस कोण को मैं बीटा मान लेता हूं, इस कोण को मैं बीटा मान लेता हूं, तो इसका जो स्लोप होगा, भाई जब अंदर वाला लेंगे, इधर वाला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाला लेंगे तो माइनस आएगा, तो -10 बीटा, -10 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीई बटा ईसी, तो माइनस का बीई कितना है, -10 और ईसी कितना है 5, तो -2 मीटर पर सेकेंड आ गया,
इसका मतलब ये हुआ बच्चों, t बराबर 1 पर आई है स्पीड वेलोसिटी 5, t बराबर 3 और t बराबर 4 पर आई है 0, t बराबर 6 और 8 पर आई है -2। चेक करो भैया, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, चैटिंग करते रहो, फिर अगली साल फिर ड्रॉप लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चैटिंग करो तुम खूब, फिर अगली साल फिर ड्रॉप लेना। तुम्हारे पास बहुत पैसा है यार, कोई चिंता मत करो, तुम क्यों चिल मारो, खूब चैटिंग करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करो खूब चैटिंग करो भाई, शानदार। क्लियर है? तो बच्चों 1 से 5 तक के सारे सवाल हो गए, 1 से 5 तक के सारे सवाल हो गए, 1 से 5 तक सारे सवाल हो गए, क्योंकि 6 और 8 दोनों बीसी लाइन पर है, 6 और 8 दोनों बीसी लाइन पर है। ठीक है बच्चों, 2 से 5 समझ नहीं आया भाई, 2 से 5 कौन सी लाइन पर है? एबी लाइन, एबी लाइन तो सो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के समांतर है, तो एक्स अक्ष के अगर समांतर है तो थीटा 0 होगा ना, समझ आया देवेंद्र? थीटा 0 होता है, अगर कोई भी लाइन स्लीपिंग लाइन होती है, मतलब जो एक्स एक्सिस के समांतर होती है, उसका थीटा 0 होता है, तो टेन थीटा 0 हो जाएगा। चलो भाई, तो 1 से 5 तक हो गए, आगे बढ़ते हैं भाई। 3 और 4, 3 सेकंड यहां है, 4 सेकंड यहां है, दोनों इस लाइन पर है, तो ए बी लाइन तो सो रही है ना। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बी पार्ट, विस्थापन बताना है भाई। तो विस्थापन क्या होता है? डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो पहला है 3 सेकंड में, है ना, तो t बराबर 0 से 3 सेकंड, 3 सेकंड में मतलब 0 से 3 के बीच में, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा x3 माइनस x0। तो 3 सेकंड पे x कितना है? 3 सेकंड यहाँ है, 3 सेकंड पे x है 10 और 0 सेकंड पे x है 0, तो ये हो गया 10 मीटर। अब अगला है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में तो डेल्टा एक्स हो जाएगा x10 माइनस x0। तो 10 सेकंड, 10 सेकंड यहां है, तो यहां पर x का मान है 0 और पहले भी 0, तो 0 माइनस 0 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? तो t बराबर 3 और t बराबर x 10 सेकंड में डेल्टा एक्स निकाल लिया क्या हमने? देखो जरा, डेल्टा एक्स निकाल लिया क्या? डेल्टा एक्स निकाल लिया क्या बच्चों? बोलो जरा। शिवा बोल रही है जो बात कर रहे हैं उनका नाम लिखूं क्या? तो अभी तीसरी क्लास में पढ़ रही है क्या शिवा? क्लियर है बच्चों सबको? तुम लोग क्या मस्त बातें करते हो यार, मजा आ रहा है, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड, समझ में आई ये वाला सवाल? भाई विस्थापन का मतलब होता है डेल्टा एक्स, और पूछा है 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड में डेल्टा एक्स मतलब x3 माइनस x0। तो 3 सेकंड कहाँ है? यहाँ है 3 सेकंड, 3 सेकंड पे x कितना है? 10, 0 पे है 0। ठीक है, अब पूछा है 10 सेकंड में, 10 सेकंड यहाँ आ गए, तो ये लाइन तो 0 पे आ गई, तो x का मान 0 है 10 सेकंड पे, और 0 पर भी 0 है, तो 0 माइनस 0। ठीक है, सी देखो बच्चों, ये अच्छा सवाल है भाई, जहां भी दूरी पूछता है ना वो अच्छा सवाल होता है भाई। दूरी, पहला है 10 सेकंड में दूरी बतानी है ना, तो जब भी दूरी बनानी है एक नंबर लाइन बना लो, एक लाइन बना लो ऐसे। ठीक है, देखो जरा, अब इसको इमेजिन करो क्या हो रहा है। t बराबर 0 पर x कितना है? t बराबर 0 पर x 0 है क्या? t बराबर 0 पर x 0 है क्या? 20 मीटर किसका आया यार? राजेश कुमार जांगिड़, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कुछ कुछ झा का भी सही है, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई, है ना। तो t बराबर 0 पर x 0 है, और t बराबर 2 पर कहाँ है? t बराबर 2 पर x है 10। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां से यहां तो आ ही चुका हूं। ठीक है, अच्छा, अब
t बराबर 5, देखो 2 से 5 तक। अब इसको इमेजिन करके करेंगे सवाल को, इमेजिन करके देखो। पहले मैं t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर हूं, फिर 2 सेकंड में, अब देखो पूरा सवाल इमेजिन मन में करते हैं। चलो इधर आओ, अब यार चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ, मैं इतना मारूंगा ना अभी तुम लोगों को यहीं से। देखो चुप हो जाओ, पूरे सवाल को मन में करते हैं। चलो देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, x बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, मैं यहां खड़ा हूं, सर खड़ा हूं। देखो तो अब देखो 0 से 2 सेकंड में मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 10 पे। तो देखना जरा, 2 सेकंड में मैं 10 पे आ गया, मतलब कितनी स्पीड से चला मैं, 5 की स्पीड से चला। 2 सेकंड में मैं 10 तक आ गया, तो 5 की स्पीड से चला कि नहीं चला? तो देखो सही है। अब देखो 2 सेकंड पे मैं यहां आ गया, 2 से 5 सेकंड के बीच में यहीं खड़ा हूं, मैं चिल मार रहा हूं। तो 2 से 5 सेकंड पर मेरा x है 10, 2 से 5 सेकंड पर मेरा x है 10, यानी कि मैं 2 से 5 के बीच में यहीं चिल मार रहा हूं। तो मेरा जो वेग होगा 2 से 5 सेकंड के बीच में वो 0 होगा। ठीक है, अब देखो 5 हो गया, अब 5 से 10 में मेरे को उधर जाना है। अब मुझे 5 सेकंड में कितना चलना है, पीछे जाना है। तो 10 पे हूं मैं, अब पीछे जा रहा हूं, तो 10 से मैं 0 पे जा रहा हूं, तो मेरा जो विस्थापन होगा वो -10 होगा 5 सेकंड में। तो मेरी स्पीड क्या हो गई, -2 हो गई ना। मेरी स्पीड क्या हो गई, -2 हो गई ना, क्योंकि मैं यहां से पीछे जा रहा हूं। तो अब देखो 1 2 3 4 5, अब मैं वापस 0 पे आ गया। तो मैं पहले 10 गया था आगे, फिर 3 सेकंड यहां चिल मारा था, फिर 5 सेकंड में मैं यहां वापस आया था। तो 10 आगे गया, 10 पीछे गया, टोटल कितना चला, 20 चला। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो चिल मारो, तुम भी चिल मारो इसकी तरह, फिर घूम के मैं शू भाग गया इधर। ठीक है, तो t बराबर 10 पर मैं यहीं आ गया वापस। चलो भाई, तो दूरी क्या हो गई, 10 + 10 = 20। पूरा सवाल हवा में हो जाएगा ये तो। समझ में आया क्या रितेश सोनी? अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। सेट है मामला, सेट है मामला। चलिए भाई आगे बढ़े। तुझे तक 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 तकते रहना। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो है ना, ये हो गया एक्सटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, जल्दी से बताते जाना भाई। दूसरा है वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा बच्चों, जल्दी बता दो। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा बे? तू है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, Q को रहने दो, और अगर मैं यहां पे एक स्लोप बनाता हूं, किस किस का ग्राफ है जरूर देखना है हमें, किस किस का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर ये जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो A बताओ P पर, यानी P पॉइंट पर A बताना है, P पॉइंट पर A बताना है। तो स्लोप क्या देगा हमें, त्वरण देगा। सही है क्या, बता चुका हूं मैं इस बारे में पहले ही तुम्हें। स्लोप हमें क्या देगा, त्वरण देगा। इसका मतलब P पर त्वरण क्या होगा बच्चों, dv/dt, यानी कि स्लोप, यानी कि tan 30, यानी कि AP क्या है, त्वरण। P बिंदु पर त्वरण कितना होगा, 1/√3 होगा क्या, बोलिए साहब, बात समझ में आई क्या? अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी बच्चों, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि ये x है, ये v है, ये a है। x से केवल v निकलता है, v से a भी निकलता है और x भी निकलता है। v से देखो, v ये है v,
v x में भी जाता है और a में भी जाता है, सही है क्या? v जो है v से a निकल रहा है स्लोप के जरिए। अब vt का एरिया क्या देगा? चलो भाई बताओ, vt का एरिया क्या देगा बच्चों? vt का एरिया क्या देगा? vt का एरिया क्या देगा बता चुका हूं यार। यहां पे सारी कहानी, असली कहानी यहां है भाई, असली कहानी यहां है भाई, असली कहानी यहां है भाई, असली कहानी यहां है। x का स्लोप v देगा, v का स्लोप a देगा, a का एरिया डेल्टा v देगा, v का एरिया डेल्टा x देगा। चलो भैया, बात समझ में आई क्या? असली कहानी वहां बता चुका हूं। तो v का एरिया मुझे डेल्टा x देगा बच्चों। ये अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार तुम्हें ना। ये रटने की जरूरत पड़ रही है क्या किसी को? क्या तुम्हें रटने की जरूरत पड़ रही है कि किसका एरिया क्या देगा? अब इससे देखो ना, ये वाली चीज याद रखो बस। x से v आएगा स्लोप के जरिए, v से a आएगा स्लोप के जरिए, a का एरिया डेल्टा v देगा, v का एरिया डेल्टा x देगा। भाई यहीं से करो ना, असली गेम यही है, असली गेम यही है बच्चों। बात समझ में आई क्या? असली गेम यही है बच्चों, ठीक है? देखते जाना जरा फटाफट से। मान लो ये है अपना VT का ग्राफ, ठीक है? VT का ग्राफ, और ये है t समय, ठीक है? तो इसका एरिया मान लो है A1 और इसका एरिया है A2, सही है क्या? तो जो विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होगा? विस्थापन होगा बच्चों, जब हमें विस्थापन निकालना है तो इस एरिया को पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, तो A1 माइनस A2, ठीक है? तो जो नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव में लेंगे बच्चों, समझ गए क्या? तो मैं बता चुका हूं तुम्हें कि इसका जो एरिया है, एरिया क्या दे रहा है इसका? डेल्टा एक्स दे रहा है। डेल्टा एक्स क्या होता है? विस्थापन होता है, ठीक है? इसका मतलब इसका जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों? A1 इधर आ रहा है, A2 इधर आ रहा है, तो जो नीचे वाला एरिया है उसको नेगेटिव में लेंगे, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2, और दूरी क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा बच्चों A1 प्लस A2। तो जो भी एरिया है उसको धनात्मक लेते जाएंगे दूरी निकालने के लिए, समझ में आई क्या बात? दूरी निकालने के लिए एरिया को धनात्मक लेंगे। पूरी कहानी लिख लो भाई, बात समझ में आई? जब भी हमें दूरी निकालनी है तो सारे एरिया धनात्मक लेंगे, और विस्थापन निकालना है तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स इट माय लॉर्ड। चलिए भाई छापिए। ऑल सेट होना चाहिए, ऐसा फील आ जाना चाहिए कि भैया सपने में भी सवाल कर दो, समझ जाना मेरी बात, सही है बच्चों? पूरी कहानी में 1% भी अगर डाउट आता है ना तो एक दो मुक्के मार लेना। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है तुम्हारे सामने अभी, राइट नाउ, सही है क्या? तैयार हो क्या बच्चों? भाई यहां पे ध्यान रखना, ये जो A2 है मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, फिर आगे माइनस लगाया है, समझ के? सवाल के जरिए समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी सवाल के जरिए समझ में आ जाएगा, ठीक है? लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? ऑल गुड बच्चों, ऑल गुड? पूरी कहानी क्लियर है? पूरी कहानी क्लियर है क्या? पूरी कहानी क्लियर है क्या बच्चों? बोलो, सेट है मामला? चलो बहुत बढ़िया। सी लिख देना, सी लिख देना, हो गया तो ना, सी लिख देना बच्चों। चलिए भैया सवाल आ रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लो, सवाल आ रहा है, तेरा सवाल
अभी जाया करो ओ सवाल आ रहा है मेरा सवाल। हाँ जी, तैयार हो जाइए बच्चों, तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए सवाल के लिए। आई बई तई डई नहीं, हाँ कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आ रहा है बच्चों सवाल, मजा आएगा। आइए 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 आइए, मजा आएगा जी। कम ऑन इंडिया। एसएम सर, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि एसएम सर बोल रहे हैं कि फिजिक्स वाले जी को 10 की जगह, सॉरी 9.8 की जगह 10 लेते हैं। हम ये इसलिए करते हैं सर ताकि थोड़ा समय बच जाए, है ना। और समय बच जाएगा तो जो पीरियडिक टेबल वगैरह याद करने में टाइम होता है थोड़ा सा वेस्ट, वो बच जाएगा बच्चों का ना। तो मैं फिजिक्स में समय बचाता हूँ ताकि केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल वगैरह चीजें याद की जा सके, है ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग द रियल साइंस। टाइम बचेगा तभी तो रटना पड़ेगा, टाइम बचेगा तभी तो रटेंगे बच्चों। कब रटेंगे बताओ। चलो बच्चों सवाल करते हैं। हाँ जी, चलो बच्चों कर दो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो। बोल रहे हैं फिजिक्स का भरोसा मत करो। वाह, सर को बोलना सर एरोप्लेन में मत बैठा करो, फिजिक्स का भरोसा नहीं है तो एरोप्लेन में मत बैठा करो। सर भी फिजिक्स पे भरोसा करते हैं, एरोप्लेन में क्यों जाते हो फिर सर, हैं? हम तो केमिस्ट्री पे भरोसा करते हैं भाई, हम तो केमिस्ट्री पे भरोसा करते हैं, है ना। फिर सर भी बोल देंगे सर मत पिया करो, जूस मत पिया करो। हम तो पीते हैं भाई, चाय भी पीते, कॉफी भी पड़ते पीते हैं, है ना। भाई जो प्लेन उड़ता है बर्नूली, याद है तुम्हें बर्नूली,
और फिजिक्स ही तो है, और क्या है बताओ प्लेन में, है मेन तो फिजिक्स ही है। अब तुम बोलना बोलना मत कि सर एल्यूमिनियम का बनता है प्लेन, वो तो केमिस्ट्री है। अरे भाई वो तो मेटल उठा लाए, बनाया तो फिजिक्स वालों नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, केमिस्ट्री का क्या यूज है उसमें बताओ। तो ऐसे हम सर आपसे पैदल जाएंगे जहां भी जाएंगे ना, फिजिक्स का बिल्कुल यूज नहीं करते फिर ऐसे हम सर। ऐसे हम सर तो अब बाइक भी नहीं चला सकते, कार भी नहीं चला सकते, मुझे लगता है फिजिक्स पे भरोसा नहीं है उनको, है ना। ट्रेन में तो बैठ ही नहीं सकते, प्लेन में तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अब पैदल ही आए जाएंगे ऐसे हम सर। हाँ भाई, सॉल्व करो बच्चों। सर ये आपको लड़ा रहे हैं। नहीं यार लड़ना नहीं है, प्यार है ये तो, सर लोगों का प्यार है। अभी जब एसएम सर कभी मिलेंगे तो थोड़ी ना हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें करेंगे, हम चिल मारेंगे। हम तुम्हारी बातें करेंगे कि वो बच्चे हैं यार, अजीब से है ना, चैट करते रहते हैं, पढ़ना तो है नहीं उन्हें। तो हम तुम्हारे सामने ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें करते हैं, जब मिलते हैं ना तब फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें नहीं करते। हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं कि वो बच्चे पागल है, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ऐसी बातें करते हैं ना, क्योंकि पढ़ना है नहीं उनको, चैटिंग करनी है दिन भर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम तो पैदल भी नहीं चल सकते, अब फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन के बिना कैसे चलेंगे बताओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं अपन तो, है ना। पढ़ाई करते हैं भाई, फिजिक्स में थोड़ा सा समझना ज्यादा पड़ता है तो अपन समझने की कोशिश करते हैं ना। चलो भाई त्वरण निकालते हैं बच्चों, त्वरण। तो त्वरण, त्वरण क्या होगा, वीटी ग्राफ का स्लोप, यानी कि ये होगा। पता है अपन को त्वरण क्या होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप, है ना। फ्यूल तो केमिस्ट्री है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं, मैं तो केमिस्ट्री पे भरोसा करता हूं भाई। मैं कब बोल रहा हूं कि मैं नहीं करता। मैं तो करता हूँ भाई, अभी तुम बोलोगे सर गाड़ी मत चलाओ, बिना पेट्रोल के चला के दिखाओ, मैं तो करता हूँ भाई, है ना। चलो भाई, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो त्वरण है। तो अब देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड यहां पर आएगा, मतलब ए बी लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा क्या, सोचो जरा। इस ग्राफ को उठा के यहां ले आता हूं ना, थोड़ा सा कचरा हो जाएगा इसमें वरना। देखो जरा, तो जो बच्चों 1 सेकंड है वो यहां पर है, तो 1 सेकंड किस लाइन पे आएगा, ए बी लाइन पर, तो इसका जो स्लोप होगा वो टेन थीटा मान लो, या फिर इसको अल्फा ले लो ज्यादा बेटर। तो यानी कि टेन अल्फा हो गया। और टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा बच्चों दिस बटा दिस, कितना होगा 10/2। चलो इसको भी कुछ दे दो, एफ बोल दो, इसको एफ बोल दो। ये हो जाएगा बच्चों टेन अल्फा बराबर बी एफ बटा ए एफ, बी एफ बटा ए एफ। तो बी एफ कितना है बच्चों 10, और ए एफ कितना है 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा क्या, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा क्या, चेक करो जरा, बोलो भाई। हाँ जी। अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा सवाल है 4 सेकंड। 4 सेकंड कहां पर लाई कर रहा है, 4 सेकंड है बीई लाइन पर, बीई लाइन पर, है ना। 4 सेकंड बीई लाइन पर है क्या, 4 सेकंड कहां है बच्चों, बीई लाइन पर, ध्यान से देखेंगे बच्चों। 4 सेकंड है बीई लाइन पर, बीई या बीसी कुछ भी बोल दो उसको ना। तो बीई का स्लोप और बीसी का स्लोप सेम ही तो होगा, एक ही तो लाइन है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, इसको बीटा ले लो, तो इसका जो ए हो जाएगा वो स्लोप क्या हो जाएगा, ये वाला बीटा ले लिया मैंने, तो -10 बीटा, याद है तुम्हें, जब अंदर से लेते हैं तो माइनस लगाते हैं आगे, तो -10 बीटा क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ सी। तो बी एफ है बच्चों 10, और एफ सी है बच्चों 2।
तो ए आ गया बच्चों -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, माइनस में आ गया। अब पूछा है 5 सेकंड पर, तीसरा 5 सेकंड। अबे 5 सेकंड भी तो इसी लाइन पर है, ये रहा 5 सेकंड इसी लाइन पर है, सेम लाइन। तो इसका ए कितना आ जाएगा, इसका ए आएगा -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चेक करो जरा, चेक करो जरा। हाँ जी, कमान। क्लियर है क्या बच्चों? बात समझ में आई क्या बच्चों? चार जीरो पर, अरे पागल आदमी, 4 सेकंड किस लाइन पर है वो देखना है तेरे को, लाइन देखनी है, लाइन। जैसे एक लाइन 1 सेकंड ए बी लाइन पर है, 4 सेकंड 1 सेकंड कौन सी लाइन पे आएगा, ये हरी वाली है ना लाइन। तो 4 सेकंड कौन सी लाइन पर है, बी सी लाइन या सी लाइन या बी लाइन। ठीक है, सही है क्या बच्चों? सही है क्या बच्चों? बात समझ में आई क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, ये हो गया है ना। अब अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अपना त्वरण तो निकाल लिया अपन ने। अब देखो बच्चों, त्वरण तो हम निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं विस्थापन। तो विस्थापन के लिए क्या करते हैं बच्चों, विस्थापन क्या होता है, वीटी का एरिया। विस्थापन होता है वीटी का एरिया, याद है अपन को ये बात। इसको इधर से उठा के इधर ले आता हूं, है ना। तो इसका एरिया निकालो फटाफट, कितना आ रहा है बच्चों। तो अपन को चाहिए 4 सेकंड में, तो यहां से यहां तक का एरिया, ये कितना आएगा, एरिया, एरिया निकालना आता है अपन को। हाफ गुणा, ये एरिया कितना आ रहा है देखो जरा, A1 हाफ गुणा, ये कितना है 4 गुणा 10, सही है क्या, 2 से काटा 20, 20 आ गया बच्चों। इसका एरिया आ गया 20, है ना। इसका भी निकाल लो एक बार, इसका भी निकाल लो, बाद में काम आएगा। इसका एरिया कितना आ रहा है, हाफ गुणा, ये कितना है बच्चों 2, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार है 2, ऊंचाई कितनी है 10, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 10। ठीक है, अब विस्थापन चाहिए मुझे पहला 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड तक का एरिया कितना है, 0 से 4 तक का एरिया कितना है, एरिया आ जाएगा बच्चों 20 मीटर। सही है। अब देखो पांचवा, 6 सेकंड में। अब मुझे यहां से यहां तक का एरिया चाहिए, विस्थापन चाहिए। विस्थापन में क्या करते हैं, नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 10 बराबर 10। ठीक है, 10 आ गया। और छठा है बच्चों दूरी, दूरी 6 सेकंड में। मैंने क्या बताया था, दूरी में क्या करते हैं, सारा एरिया जोड़ दो, तो दूरी में क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो A1 कितना है 20, 20 प्लस 10, 30 मीटर आ जाएगा बच्चों। सवाल खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। हे हे ला 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 ला। बच्चों सही से करो, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा भाई? अरे भाई वीटी ग्राफ है दादा, वीटी ग्राफ है ये दमाज। ओहो ओहो भाई, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल डेल्टा एक्स देता है। ये ग्राफ तो देख किसका है, एक्स का ग्राफ नहीं है भाई ये। बात समझ में आई क्या? अब करेंगे, तो वीटी ग्राफ से दो चीजें निकलती है भाई, स्लोप से ए निकलता है और क्षेत्रफल से डेल्टा एक्स निकलता है। सही है, चलिए अब देखो जी, अब हम देखेंगे क्या, तीसरा है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ से क्या निकलता है थोड़ा बताइएगा, थोड़ा बताइएगा, एटी ग्राफ से क्या निकलता है बताइएगा जरा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एटी ग्राफ से क्या निकलता है बच्चों, एटी ग्राफ से क्या निकलता है?
पूजा तुम स्नैप यूज करती हो, रूपेश शर्मा मैं यहीं से थप्पड़ मारूंगा। रूपेश शर्मा बोल रहा है स्नैप यूज करती हो, तेरा तो हो गया भाई नीट, ऐसे निकलेगा तेरा नीट। नंबर दे भाई, पापा के नंबर दे रूपेश, फटाफट से फटाफट से पापा के नंबर दे तू, अभी फोन करता हूँ तेरे पापा को, इसकी शादी करा दो, इसका हो गया। एटी ग्राफ से डेल्टा वी निकलता है, यस। तो एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, डेल्टा वी देता है। पता है अपन को, ये बात पहले से ही बता चुका हूं मैं अच्छे से ना, तो देखो ना। ये ए है, ये टी है, मान लो ये सीधी लाइन है, ये 2 है, ये 10 है। ध्यान से सुनेंगे भाई, सवाल क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो देखो यहाँ पे एक नोट बना के लिख रहा हूं मैं, तो डेल्टा वी क्या होगा, एटी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, हम जहां से जहां तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जैसे इस ग्राफ में t बराबर 0 से t बराबर 2 तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जैसे इस ग्राफ में t बराबर 0 से t बराबर 2 तक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जो डेल्टा v होगा ना, वो होगा v2 माइनस v0। ध्यान से सुनना, डेल्टा v क्या होगा, v2 माइनस v0। तो जहां से जहां तक का क्षेत्रफल होगा, सही है क्या, तो मैं बोल सकता हूं यहां का जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल कितना है, हाफ गुणा डेल्टा, ये 2 गुणा 10, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 10। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा v बराबर 10, यानी कि v2 माइनस v0 बराबर 10। बात समझ में बात समझ में आई बच्चों। v2 का मतलब है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, v0 का मतलब है, लिख देता हूं, वेलोसिटी यानी कि 2 सेकेंड पर वेग, और v0 का मतलब है प्रारंभिक वेग। छापो जी, छापो जी, छापो जी, छापो जी, कम ऑन इंडिया, छापिए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, मजा ही आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा यार, है ना। मैं ऐसे पूरी जान निकाल के पढ़ा दे रहा हूं, अभी तुम्हारी क्लास के वजह से गिर जाऊंगा मैं। 100% क्लियर होगा यार। बाहर एक सोफा रखा है, अभी इस पे जाके सो जाऊंगा मैं ना। चलिए भैया, अभी सवालों की झड़ी लगने वाली है, सवालों की झड़ी लगने वाली है ना। चैट ऑफ करें, चलो भैया चैट ऑफ कर देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। नहीं अब तो सवाल आ रहे हैं, बट जब समझाऊंगा ना तब चैट ऑफ किया करूंगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं भाई, बताया तो था कि ए के ग्राफ से केवल डेल्टा वी निकाल सकता है, वी के ग्राफ से इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, एक्स के ग्राफ से केवल वी निकाल सकता है, सब चीजें अच्छे से बता चुका हूं भाई। ए के ग्राफ से एक्स नहीं निकल सकता दादा, समझ मेरी बात को। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। चलो भाई, 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 तैयार हो क्या बच्चों, तैयार हो क्या बच्चों,
भाई पीडब्ल्यू का मॉड्यूल नहीं है तो खरीद ले, अगर नहीं खरीद सकता है तो कोई सा भी सवाल कर, फर्क नहीं पड़ता, सवाल कर, फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर, किसी और मॉड्यूल से कर। चलिए अब सवाल आ रहा है बच्चों, एकदम शांति से करना है ना। चलो भाई 60 सेकेंड है तुम्हारे पास, धड़ाधड़ कर दो, अब सवालों की झड़ी लगने वाली है। अब है ना रफ निकाल लो, कोई नोट वोट नहीं करेगा, रफ निकालो बस, हटाओ सब जो तुम्हारी एक्चुअल नोटबुक है उसको हटाओ, रफ निकालो, एक पेज निकालो, सवाल करो धड़ाधड़ धड़ाधड़। सही है, सही है क्या बच्चों? रफ निकालो और धड़ाधड़ धड़ाधड़ सवाल करने, बस और कुछ नहीं करना। अब नोटबुक को हटा के साइड में रख दो, अब सवालों की झड़ी लगने वाली है भाई, सवालों की झड़ी लगने वाली है जी। न्यूटन की गति अगली क्लास में शुरू होगी भाई, ठीक है? वो जो तू बोलना चाह रहा ना v बराबर u प्लस ए टी, वो वाले सवाल अगली क्लास में शुरू होगा, ठीक है? अभी तुम इस पे ध्यान दो भाई। हे हा। काफी बच्चों का सही है, काफी बच्चों का गलत है, क्या बात है। काफी बच्चों का सही है, काफी बच्चों का गलत है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो भाई करते हैं। अब देखो कैसे करना होता है सवाल को, अब है ना शांति से चुपचाप बैठ जाना है ना। अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो सुनना, कान खोल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? पहले देखा हमने क्या पूछा, पिंड कितनी बार विरामावस्था में आता है, यानी कि v को 0 करना है। अब देखो ग्राफ किसका है, एक्स टी का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, एक्स टी का ग्राफ, और v से लेना देना है। एक्स टी का स्लोप होता है v, एक्स टी का स्लोप होता है v, और स्लोप को करना है 0। तो स्लोप 0 कब होता है, जब लाइन सीधी होती है। टन टन देखो, तो यहां पे टेंजेंट 0 बन रही है क्या, स्पर्श रेखा, और यहां पर भी टेंजेंट स्पर्श रेखा 0 बन रही है क्या, तो 2 बार आएगा बच्चों, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, सटासट कर दो, सी आएगा इसका आंसर। अभी लिखना नहीं है, अभी बस सवाल कर रहे हैं बिना रुके, सवाल कर रहे हैं बिना रुके, सवाल कर रहे हैं बिना रुके। स्पर्श रेखा स्लोप होती है बच्चों टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, समझ गए? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अभी रफ निकाल लो, कुछ लिखना नहीं है, बस सवाल करो मजे से। अरे भाई v0 करना है, v0 करना है, v0 विराम अवस्था में तो रुक जाना, v0 करना। अब हमने सबसे पहले देखा xt का ग्राफ है, xt से v कैसे आता है, ये सोचा मैंने, xt से v कैसे आता है, xt का स्लोप v होता है, xt की प्रवणता v होता है, xt के tan थीटा v होता है, तो इसमें tan थीटा निकाल तू, तो tan थीटा निकालेगा, यहां पे अगर मान ले तूने tan थीटा निकाला, जैसे मान ले यहां पे निकाला, तो ये 0 थोड़ी ना होगा, केवल यहीं पे तो 0 होगा, क्योंकि इस बिंदु पर जब तू एक स्पर्श रेखा बनाएगा तो वो ऐसे सीधी आएगी, तो इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा, थीटा 0 होगा। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो 0 हो जाएगी ना। अबे भाई अगला सवाल कर, चल भाई चल भाई चल भाई, शुरू हो जा, शुरू हो जा बच्चे, शुरू हो जा बच्चे, शुरू हो जा बच्चे, कर दे कर दे कर दे, अगला सवाल आ गया भाई, तेरे सामने है अगला सवाल। एक्स वर्सेस टी, विस्थापन वर्सेस टी का ग्राफ है, करो भाई सवाल को, गलत हुआ तो पिटोगे, यहीं से आवाज आएगी तुम्हारे गाल पे। तू 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 तू, हाँ जी। जब मैं समझा रहा हूं ना तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए ना। तो वी ए निकालना है मुझे ना, क्या निकालना है बच्चों, वी ए और वी बी निकालना है, तो ये ए है ना, वी ए, तो विस्थापन का है, तो वी क्या होता है बच्चों, एक्स टी का स्लोप, ठीक है,
तो विस्थापन x ही तो हुआ, ठीक है। विस्थापन को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा x x स्लोप में दोनों समान ही आएगा। तो VA, तो अगर यहां से यहां तक 45 है, ये 15 है, तो यहां से यहां तक 30 हो जाएगा, ठीक है। तो VA हो जाएगा बच्चों 10 30, ठीक है। अगर यहां से यहां तक 30 है, ये 15 15 30 हो गया, 30 और 30 60 हो गया, यानी कि VB क्या हो जाएगा 10 60 हो जाएगा, ठीक है। तो VA बटा VB क्या हो जाएगा, क्योंकि XT ग्राफ है तो स्लोप ही तो आएगा V। तो 10 30 का मान होता है 1/√3, इसका मान होता है √3, तो 1/√3 करोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 यानी कि D आएगा भाई। प्रभु जी समझ में आया? अबे समझ में आया क्या तुम्हें? D आएगा चपड़ों। चलो भैया चलो भैया चलो भैया चलो भैया, आगे बढ़ेंगे। सवाल को समझ लो अच्छे से, इस टाइप के सवाल बहुत आएंगे बच्चों, इस टाइप के सवाल बहुत आएंगे। 1/√3 गलत हो गया उन्नति तुम्हारा, विवेक का सही है, तेजपाल का सही है, राजेंद्र का सही है, सही है, रिया का सही है आई थिंक। अच्छे से पढ़ाई करो भाई। 30 कैसे आया? क्योंकि यहां से यहां तक 45 है, देख जरा अच्छे से सवाल में, देख जरा क्या लिखा हुआ है सवाल में। यहां से यहां तक 45 है, ये 45 है, यहां से यहां तक 45 है ना, ये 45 है, ये 15 है, तो ये 30 ही तो बचा। चलो अगला सवाल देखिए प्रभु जी। प्रभु जी, ओह वाओ वाओ वाओ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, मजा आएगा इसको करने में। तूफान है तूफान, ये आग है बच्चों, आग। 90 सेकंड दे रहा हूं, आग है बच्चों, ये सवाल नहीं है, आग है। मजा आ जाएगा बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है, लगाओ दिमाग। कम ऑन इंडिया, 90 सेकंड इसीलिए दिए हैं कि तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, मजाक नहीं है ये सवाल। बहुत तगड़ा सवाल है भाई, बहुत तगड़ा सवाल है। रुम्ब नल्ल, हाँ भाई। हाँ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मुस्कान आती थी बीच में, गुड क्वेश्चन ना सर जी, गुड क्वेश्चन ना। बहुत प्यारा सवाल है जी। मैं फिर से तुम्हें वार्न कर रहा हूं, जो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, अगर कोई यकीन 1 में था फिर वो 2 में आ जाएगा, फिर वो सोचता है यार बैकलॉग हो गया, अब 3 में चलते हैं, फिर 4 में चलते हैं। ये सब मत करो भाई, है ना। अगर ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा बर्बादी तय है तुम्हारी, है ना। क्यों? रीजन बताता हूँ। क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, और सिलेबस खत्म भी होगा तो एकदम एंड में खत्म होगा, है ना। तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, जितना जल्दी सिलेबस हो जाए अच्छी बात है भाई, ठीक है। बिना पढ़े 720 नंबर कैसे लाएं? रुपेश, इसका सॉल्यूशन है कि सो जाओ, है ना, और सपने देखो, और सपने में मस्त 720 आएंगे तेरे, और पार्टी करना, है ना, मेरे को भी पार्टी देना सपने में, मजा आ जाएगा। चलो भाई सवाल करते हैं। तो 0 से 8 तक के बीच का औसत त्वरण, औसत त्वरण पूछा है, तो औसत त्वरण का सूत्र होता है बच्चों, हर चीज का सॉल्यूशन है भाई अपने पास, है ना, डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, ठीक है। ये होता है बच्चों औसत त्वरण का सूत्र, 0 से 8, यानी कि V8 माइनस V0 बटा 8 माइनस 0। अब सवाल ये है बच्चों कि V8 कैसे निकाले। V8 का मतलब है 8 सेकंड पर वेग, और V0 का मतलब है 0 सेकंड पर वेग। अब 8 सेकंड पर वेग में कैसे निकालूं बच्चों, 8 सेकंड पर और 0 सेकंड पर वेग कैसे निकालूं। ये xt का ग्राफ है, तुम्हें दिख रहा है साफ साफ xt का ग्राफ है, तो वेग क्या होगा बच्चों, dx बाई dt होगा। वेग क्या होगा, स्लोप
ऑफ xt, ये जो xt ग्राफ है इसकी प्रवणता ही तो स्लोप होगा। तो v0 क्या होगा, दिमाग लगाओ, ये अल्फा है अगर भाई, जीरो तो ये रहा, तो v0 क्या होगा, x का ग्राफ है तो v निकाल सकता हूं मैं 10 अल्फा से, तो ये 10 अल्फा हो जाएगा बच्चों। v0 कितना हो जाएगा, 40/2। टन कितना आ गया भाई साहब, 20 आ गया। यस, v0 आ गया। अब v8, 8 ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा 8। तो xt का ग्राफ है, v निकालना है तो स्लोप, इसको बीटा ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, -10 बीटा, अंदर वाला एंगल है, -10 बीटा क्या होगा, दिस बटा दिस, दिस बटा दिस, दिस बटा दिस, दिस बटा दिस। 10 क्या होगा, दिस बटा दिस, दिस बटा दिस, दिस बटा दिस, तो 40/2, यानी कि -20। क्या बात है, मजा आ गया यार। तो v8 आया बच्चों -20, v0 आया बच्चों 20/8, तो -40/8, 40/8 -5। क्या बात है यार, मजा ही आ गया। तुरुरु तुरुरु तुरुरु। समझ में आया क्या बच्चों, बहुत बहुत प्यारा सवाल था। चलो भैया, शानदार, काफी बच्चों का सही है वैसे ना, काफी बच्चों का सही है, मजा आ गया भाई। हाँ जी, काफी बच्चों का सही है, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत 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 मजा आया मुझे, है ना। मेरा सही आशान है, शिवी का सही है भाई, उन्नति का सही है, सुमित वर्मा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, अलका ऐसे ही करते रहो, है ना। नुसरा बहुत बढ़िया, काव्या, आलिया, मुस्कान का सही हो गया, बहुत अच्छी बात है मुस्कान, आयशा का भी सही है, खुशबू का भी सही है, वेरी गुड बच्चों, मजा आ गया, मजा ही आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करते रहो बच्चों पढ़ाई, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, अगर पूरे साल तुमने ऐसे पढ़ाई कर ली ना, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, ठीक है। ऐसी फिजिक्स कर दूंगा ना मैं तुम्हारी, ऐसी फिजिक्स कर दूंगा ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ना, मजा आ जाएगा भाई साहब, मजा, तबाही मचा दूंगा, तबाही। फिजिक्स इज ऑल अबाउट लव, यू नो, यू लव फिजिक्स, फिजिक्स लव्स यू बैक। चलो भाई करो, अभी टाइम लगेगा लेकिन सब हो जाएगा ना, करते जाओ बच्चों। देखना बच्चों, एक चीज नोटिस करना, अपनी क्लास में जो टाइम का वेस्टेज है वो 0 है ना। लगातार पढ़ाई हो रही है खतरनाक वाली, तुम नोटिस करो इस बात को कभी। ऐसा नहीं है कि भाषणबाजी चल रही है, टाइम पास चल रहा है, नहीं भाई, पढ़ाई करो चुपचाप। चलो भैया, चलो भैया, चलो भैया। ओहो ओहो ओहो, ओहो ओहो ओहो। ये थोड़ा सा ना, इसमें डायग्राम थोड़ा और सुंदर कर दो इसका ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें। 8 सेकंड पर यहाँ पर है शायद अपन, है ना, वरना क्या होगा ना, बहुत सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे इसके, मुझे ऐसा लग रहा है यार। चलो एक काम करते हैं, इसके ना मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर तुम्हारा एक भी ऑप्शन सही होगा ना, चलो यार, इसमें ना मुझे लग रहा है मैंने पोल थोड़ा गलत दे दिया, बट ठीक है यार, अभी तो करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, इसमें शायद 2 आंसर सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई देखो, विरामावस्था मतलब वेग को 0 करना है, और ये ग्राफ किसका है, एक्स और टी का, एक्स और टी का ग्राफ है बच्चों, एक्स और टी का ग्राफ है। तो एक्स और टी का ग्राफ है, तो एक्स टी का स्लोप, टन टन टन, ठीक है। तो देखो इस बिंदु पर, ए बिंदु पर जब तुम स्लोप बनाओगे तो ऐसा आएगा क्या स्लोप, इस बिंदु पर स्लोप ऐसा आएगा क्या, इस बिंदु पर स्लोप ऐसा आएगा क्या, और इस बिंदु पर स्लोप ऐसा आएगा क्या। तो भाई साहब 4 बार विरामावस्था में आया है, बिल्कुल सही बात है। t बराबर 8 पर वेग ऋणात्मक है, t बराबर 8 ये रहा भाई,
t बराबर 8 पर जब तुम वेग निकालोगे ऐसी लाइन आएगी क्या भाई? t बराबर 8 पर इसका जो वेग आएगा, ये लाइन जो है ना ऐसी है, ऐसी ऐसी लाइन है। अरे ये तो धनात्मक है। हा 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 हा। वेरी गुड यार, ये तो सही है, मतलब सही था, मतलब सवाल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो वेग आ रहा है बच्चों, इसका ये जो थीटा है भाई, 8 सेकंड पर लाइन मैंने ये वाली बनाई है, हरी वाली, तो इसका जो वेग है ऋणात्मक है, गलत हो गया भाई। ठीक है, t बराबर 2 से 6 तक वेग धनात्मक रहता है। तो देखो 2 पर कुछ है, वेग तो चेंज हो रहा है ना, x चेंज हो रहा है तो वेग चेंज हो रहा है, धनात्मक ऋणात्मक सब है। देखो यहां पे धनात्मक है, जब वापस नीचे आ रहे हैं अपन तो यहां पे ऋणात्मक भी है, तो ये गलत हो गया। नियत वेग से गति करता है, बिल्कुल गलत है। ए आएगा इसका आंसर भाई। 52% बच्चों का सही है, 52% बच्चों का सही है बच्चों, बहुत बढ़िया है ना। कुछ सवाल मैं होमवर्क में देता हूं तुम्हें ना, बहुत गुड गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है ना। कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। क्या बात है, गुड क्वेश्चन। समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता क्लास में, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, क्या बोलते हो यार? समय यूं निकल जा रहा है भाई साहब। नहीं, थाम थाम, ओ भाई रुक जा, भागने की क्या जल्दी है तेरे को? होमवर्क तो ले ले दादा। डीपीपी 5 कर लियोगे? डीपीपी 5 कर लीजिएगा बच्चों। और क्या होमवर्क दिया जाए? तुम भुला ना सकोगी, मैं वो राज हूँ, तुम छुपाना सकोगी, वो अंदाज हूँ। क्वेश्चन है 30। 30 से लेके कौन कौन से सवाल कर सकते हैं हम देखते हैं जरा। कुछ कुछ कोशिश तो करना भैया ना, कोशिश तो करना तुम, मजा आएगा, देखते हैं ना। और प्रबल में कौन कौन से करोगे बच्चों? भाई मजा आने वाला है सवाल करने में, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सीरियसली करना थोड़ा सा ना। 14 से 16। ठीक है, इतने सवाल करो भाई। ठीक है बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। अच्छे से मेहनत करो बच्चों, मचा देंगे अपन, मैं बता रहा हूँ, अगर मेहनत करते रहेंगे तो मचा ही देंगे, फोड़ देंगे। अगली बार सेलिब्रेशन में आऊंगा पक्का 100%, और अपन पार्टी करेंगे, पार्टी, है ना। चलो बच्चों, बाय बाय, टाटा, सी यू, अलविदा, लव यू ऑल। अच्छे से मेहनत करो बच्चों, है ना। मैं अपनी तरफ से तुम्हें जो भी पॉसिबल होगा सब करूंगा, है ना। तुम बस पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है।